नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या है धर्म का सत्य, क्या है धर्म का आधार। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म क्या है, इन धर्मों में क्या अंतर है, क्या ये सब एक ही धर्म है। आज की इस वीडियो में हम सनातन धर्म की सत्यता का बोध कराएंगे। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों में लिखा है कि ईश्वर अजर अमर है। ईश्वर तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अनेक है। उस एक को छोड़कर उक्त अनेक के आधार पर नियम, पूजा, तीर्थ आदि कर्मकांड को सनातन धर्म का अनंत नहीं माना जा सकता। यही सनातन सत्य है और यही सनातन धर्म है। यह एक ऐसा धर्म है जो आदि अनंत काल से चला आ रहा है और यह हमें पर ब्रह्म और मोक्ष का मार्ग बताता है। सनातन धर्म के इतिहास को अगर वेदों के अनुसार जाना जाए तो ऋग्वेद में सनातन धर्म की कुछ इस तरह से व्याख्या की गई है। सत्यम शिवम सुंदरम, जिसका पूरा अर्थ है यह पद सनातन है। समस्त देवता मनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए हैं तथा उन्होंने प्रगति की है। हे मनुष्य, आप अपने उत्पन्न होने के आधार रूपी अपनी माता को विनिष्ट न करें। वेदों के अनुसार सत्य सनातन है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन भी सत्य है। सनातन मतलब जो शाश्वत है और जो सदा के लिए सत्य है। जिन बातों का शाश्वत महत्व है उन्हें ही सनातन कहा गया है। वह सत्य जो आदिकाल से चला आ रहा है और जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका ना अर्थ है और ना आरंभ, उसको ही सनातन सत्य धर्म कहा जाता है। सनातन धर्म के मूल तत्व अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम आदि हैं, जिसका शाश्वत महत्व अन्य प्रमुख धर्मों के उदय होने से पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यह एक मात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा और तत्व मोक्ष की परिभाषा इसी धर्म की देन है। एक निश्चितता, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण का मोक्ष मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। ऋग्वेद के अनुसार यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के इतिहास में 108 उपनिषद है। इसमें से एक वृहदारण्यक उपनिषद है जिसकी हम बात करते हैं। उसमें लिखा है, असतो मां सद्गम्य, तमसो मां ज्योतिर्गम्य, मृत्योर मां अमृतगम्य। अर्थात हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। जो लोग उस परम तत्व परम ब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते वे असत्य में गिरते हैं। असत्य से मृत्यु काल अनंत अंधकार में पड़ते हैं। उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की ही गाथा सिद्ध होती है और वो अमृत तत्व को प्राप्त नहीं करते। मृत्यु आई इससे पहले ही सनातन धर्म के मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है, अन्यथा अनंत योनियों में भटकने के बाद प्रलय काल के अंधकार में पड़े रहना पड़ता है। ऐसा हमारे उपनिषद में लिखा है। ये 108 उपनिषदों में से एक उपनिषद है और जिसे ईश उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लिखा है, सत्य दो धातु से मिलकर बना है। सत्य का अर्थ है यह और तत् का अर्थ है वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि तत्मास्मि, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है। ब्रह्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर ही ब्रह्मा की पूर्णता में भी न्यूनता नहीं आई। वह शेष रूप में भी पूर्ण रहता है और यही सनातन धर्म सत्य है। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लिप्त, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्मा और गीता का स्थित प्राप्त ही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा, ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि, ईश्वर अनादि अनंत, सनातन और सर्वभूमि है। दोस्तों, आपको हमने बताया कि सनातन धर्म का अर्थ है शाश्वत या सत्य। जो सत्य है वही सनातन है। अगर हम बात करें सनातन धर्म से जुड़े जड़ तत्व की तो वो है आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, जिन्हें हम देख सकते हैं। यही शाश्वत सत्य की श्रेणी में भी आते हैं। ये अपना रूप बदल सकते हैं लेकिन समाप्त नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।